आज हम बात करेंगे असाइनमेंट बनाने के लिए आपको कौन से पेज, कौन से पेन और कौन से फाइल का इस्तेमाल करना होगा और साथ ही में किन चीज़ों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखिए। असाइनमेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा, जो कि आप इस वाली वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए आएंगे तो यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तरह तरह के क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। तो आपके लिए सही असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर कौन सा है जो आप जून 2023 एग्जाम के लिए सबमिट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक नीचे दिया हुआ है। इसमें असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया गया है। जब आप असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेते हैं तो फिर आपको असाइनमेंट को लिखना होता है। अब आप असाइनमेंट को कौन से पेज पर लिख सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। असाइनमेंट बनाने के लिए आपको हमेशा जो है A4 साइज के पेज का इस्तेमाल करना होता है, जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। और आप जो है कई तरह के पेजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो इस तरह का लाइनदार पेज आता है, रूल्ड पेज, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि आप जो दोनों साइड रूल्ड पेज होते हैं, जिसमें कि दोनों साइड लाइन होते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप दोनों ही साइड में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप एक साइड लाइन वाले पेज का और एक साथ जो है जो इस तरीके से पूरा व्हाइट रहता है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप प्रैक्टिकल पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि आप इस साइड तो लिख सकते हैं और जहां पर अगर मान लीजिए कि आपको कहीं पर डायग्राम वगैरह बनाना है तो आप जहां पर व्हाइट है इस साइड जो है आप डायग्राम कोई भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ लिखना है तो उसके लिए आप जो है जो दोनों साइड लाइन वाले पेज होते हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है इस तरीके का जो पूरा व्हाइट पेज होता है, जो कि दोनों साइड से ही व्हाइट रहता है, इसमें कोई लाइन वगैरह नहीं रहता है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं दोनों ही साइड। और अगर आपको कहीं पर डायग्राम वगैरह इस तरीके से बनाना है तो आप डायग्राम भी इस पर एक साइड में बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। और वहीं अगर पेन के बारे में बात करें, मान लीजिए कि आप असाइनमेंट को बनाते हैं और आपको कोई डायग्राम वगैरह बनाना पड़ता है इस तरीके से, तो यहाँ पर आप जो है कलर पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा चीज है जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हैं या फिर कोई पैराग्राफ है हाईलाइट करने के लिए अगर आप कलर पेन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कलर पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहीं बात करें कि अगर आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है तो क्वेश्चन लिखने के लिए आप जो है ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपका कंफ्यूजन रहता है कि क्वेश्चन हमें लिखना है कि नहीं लिखना है। तो अगर क्वेश्चन का साइज जो है छोटा है तो उसे आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन का साइज बड़ा है तो उसे आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए और उसके बाद क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए और फिर आप आंसर लिख सकते हैं। और आंसर जो है आप ब्लू पेन से लिखिए, जेल पेन का इस्तेमाल मत कीजिए, नहीं तो पेज के दोनों साइड ही छप जाएगा। तो आप जो है बॉल पेन का इस्तेमाल कीजिए, बॉल ब्लू पेन का इस्तेमाल कीजिए आंसर लिखने के लिए। और अगर क्वेश्चन भी लिखना है तो उसके लिए आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जब असाइनमेंट आपका बन जाता है तो आप इस तरीके का जो फाइल रहता है, प्रैक्टिकल फाइल जो कि प्लास्टिक का रहता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इग्नू ने इस फाइल को जो है बंद कर दिया है, अब आप इस फाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और इग्नू की तरफ से जो गाइडलाइंस आया था उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि आप प्लास्टिक के फाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसके जगह आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके जगह आप जो है जो कागज का फाइल आता है जो कि कुछ ऐसा रहता है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये आपको कॉस्टली लगता है, वैसे ये कॉस्टली ही रहता है और आपके पास असाइनमेंट जो है काफी सारे होते हैं, 8 होते हैं, 4 होते हैं, यहाँ तक कि 10 होते हैं, तो ये जो आपके लिए काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो अगर ऐसे में आप फाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको मत कीजिए। इसके जगह पर आप जो है ये जो ऐसा टैग रहता है जो कि कुछ ऐसा भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और जब आपका असाइनमेंट बन जाता है तो आप सिर्फ इससे बांध दीजिए और बांधने के बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। जो फाइल का इस्तेमाल है ये करना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ इस तरीके से टैग लगा करके असाइनमेंट को सबमिट कर देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। और असाइनमेंट आप कैसे बना सकते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है। और अब बात करते हैं कि जब आप असाइनमेंट को बनाएंगे तो असाइनमेंट का आंसर आप कहां से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने 5 ऐसे तरीके बता रखे हैं जहां से आप असाइनमेंट का आंसर जो है बिल्कुल ही फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है। और अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पेज के बारे में कि जब आपका असाइनमेंट बन जाता है तो उसमें आपको कौन कौन से पेज का इस्तेमाल करना होता है। तो पहले रहता है फ्रंट पेज, जिसमें कि आपका सभी डिटेल लिखा हुआ रहता है। ये फ्रंट पेज आपको सबसे ऊपर लगाना होता है असाइनमेंट में। और फिर आपका आता है इग्नू का आईडी कार्ड, और फिर आता है आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर
क्वेश्चन पेपर भी आपको फाइल में अटैच करना होता है, और फिर आता है आपका हैंड रिटन असाइनमेंट। तो ये सब चीजें यानी कि ये सब जो पेज है आपको ऐड करना होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं।